कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम रुचिका है। रुचिका एक इंडिया और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूट में ट्रांसलेटर है, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाले बिजनेस डील को मैनेज करती है। रुचिका का काफ़ी बड़ा नाम है, यहाँ तक कि फ्रांस के मिनिस्टर भी उसके नाम से प्रभावित हैं। ऐसे ही एक दिन जब रुचिका अपनी मीटिंग्स अटेंड कर रही थी, तब उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि हम जिस इंसान को इतने समय से ढूंढ रहे थे उसका पता चल गया है। यह सुनकर रुचिका काफ़ी बेचैन हो जाती है और फौरन ही मीटिंग खत्म कर उस जगह के लिए निकल जाती है जहाँ से उस आदमी का पता चला है जिसे वो ढूंढ रही है। रुचिका उस इंसान को पिछले 5 साल से ढूंढ रही है और इसी के साथ हमें इस कहानी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ एक साउथ दिल्ली में एक आदमी जिसका नाम अनिमेष है, वह और उसका असिस्टेंट रोहित दोनों इस शहर की चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अनिमेष एक लोन कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करता है। उसकी कंपनी से एक लेडी जिसका नाम अनामिका है, उसने लोन लिया है जिसकी ईएमआई पिछले 6 महीने से ड्यू है, और इस वजह से अनिमेष और रोहित उस लेडी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी अनिमेष को वह नहीं मिलती है और वह दोनों थक हार कर अपने घर वापस लौटने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से अनामिका अपनी 8 साल की बच्ची रुचिका के साथ आती हुई दिखाई देती है। अनामिका अनिमेष को देख लेती है और भागने लगती है। अनिमेष उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है और एक नोटिस दिखाते हुए उससे पैसे की मांग करता है। अनामिका कहती है कि मैं अभी पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि हाल ही में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है और उनकी डेथ के बाद हमारे घर की कंडीशन खराब हो गई है। मैं अगले महीने आकर पूरे 7th मंथ का इंटरेस्ट आपको दे दूंगी। अपनी माँ को परेशान होता हुआ देख रुचिका अनिमेष के हाथ को काट लेती है और चिल्ला चिल्ला के वहाँ के लोगों को इकट्ठा करने लगती है और उनसे बोलती है कि ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन अनिमेष को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अनामिका की बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि तुम्हें लोन के बदले हमारे पास एक कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। तो अनामिका कहती है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मैं गिरवी रख सकूं। तो अनिमेष उसकी 8 साल की बेटी रुचिका को उठा लेता है और उसे लेकर अपने साथ ले जाने लगता है। अपनी बच्ची को जाता देख अनामिका अनिमेष से रुचिका को लौटाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अनिमेष उसकी बात नहीं सुनता और अनामिका से बोलता है कि कल तुम 3 लाख रुपए लेके मेरे ऑफिस चली आना और अपनी बच्ची को लेकर चली जाना। यह कहकर अनिमेष रुचिका को लेकर वहां से चला जाता है। अब रास्ते में अनिमेष रुचिका से बोलता है कि मुझे तुम गलत मत समझो, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बढ़िया से रखूंगा और खाना भी दूंगा। बस कल तुम्हारी माँ पैसे लेकर आ जाए, फिर तुम उनके साथ चली जाना। तभी कार के पीछे बैठा रोहित अनिमेष से बोलता है कि अगर इसकी माँ ने हमें पैसे नहीं दिए तो क्या हम इस बच्ची को हमेशा के लिए अपने साथ रखेंगे। तो अनिमेष उसका जवाब देता है कि 3 लाख रुपए के लिए कोई भी अपनी बच्ची को नहीं छोड़ देगा। इसकी माँ कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आएगी और इसके बाद अनिमेष रुचिका को अपने घर ले जाता है और उसे सोने के लिए एक कमरा देता है। अनिमेष रुचिका को मिस्टी कह के बुलाता है। इधर अनामिका पैसे इकट्ठा करने में लग जाती है और सबसे पहले वह उस गैराज जाती है जहां उसका पति काम करता था, और वहां जाकर अनामिका गैराज के ओनर से पैसे की मांग करती है। वो बोलती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए जो मेरे पति के पास आपके पास बकाया है। जो गैराज के ओनर उसे जवाब देता है कि मैंने उसके काम के सारे पैसे उसे दे दिए, लेकिन अनामिका बोलती है कि मुझे कोई पैसे नहीं मिले। तो गैराज का मालिक बोलता है कि मैंने तुम्हारे पति के सारे पैसे उसे दे दिए, लेकिन वह किसी और लड़की के साथ भाग गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि अनामिका का पति मरा नहीं है, वह किसी और लड़की के साथ भाग गया है। इसके बाद अनामिका उसके गैराज के ओनर से कुछ पैसे उधार लेने की बात करती है, लेकिन गैराज का ओनर अनामिका की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम और तुम्हारा पति जेल से भागकर इस शहर में छुपे हुए हो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को यह बता दूंगा। और उसके बाद वह गैराज का ओनर अनामिका को बेइज्जत करके वहां से भगा देता है। अनामिका रोते हुए अपने अंकल को कॉल करती है और उनसे 3 लाख रुपए मांगती है। उसके अंकल पैसे देने को तैयार होते हैं।
अनामिका अनिमेष को अपने पैसे लेने का मैसेज भेजती है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ऑफिसर अनामिका को पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अगले दिन जब अनामिका पैसे लेकर नहीं आती तो अनिमेष और रोहित रुचिका को लेकर अनामिका के घर जाते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस जाती है, जिसका फायदा उठाकर रुचिका गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। अनिमेष और रोहित रुचिका को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वह नहीं मिलती। वे लोग निराश होकर अपने घर फिर वापस आ जाते हैं। इधर रुचिका अपने घर पर अपनी माँ को ढूंढने आती है, लेकिन उसकी माँ घर पर नहीं होती। इसलिए रुचिका फ्रिज में रखा हुआ खाना खा लेती है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। दूसरे दिन अनिमेष को पता चलता है कि अनामिका पुलिस स्टेशन में है। वह तुरंत ही उससे मिलने जाता है। पुलिस स्टेशन के एक ऑफिसर से उसे पता चलता है कि रुचिका अभी तक गायब है और उसका कोई पता नहीं चल रहा है। यह सुनकर अनिमेष को भी झटका लगता है। वो सोचता है कि रुचिका इतने बड़े शहर में अकेली कैसे रह रही होगी। इसके बाद अनिमेष अनामिका से मिलता है। अनामिका अनिमेष से रुचिका के बारे में पूछती है। अनिमेष झूठ बोलता है कि रुचिका उसके घर पर सही सलामत है। फिर अनामिका अनिमेष को उसके अंकल का फ़ोन नंबर देते हुए बोलती है, ये लो, तुम इससे बातें करो, ये तुम्हें पैसे देंगे और पैसे मिलने के बाद मेरी बेटी को इनके हवाले कर देना। अनामिका अनिमेष को एक ब्लेजर और रुचिका के लिए पैसे भी देती है और अनिमेष से बोलती है ये रुचिका को दे देना। दूसरी तरफ रुचिका अपनी माँ को ढूंढने के लिए अकेले ही घर से निकल पड़ती है। धीरे धीरे रात हो जाती है, मगर उसकी माँ उसको नहीं मिलती। अब वो अकेली टहलते हुए रास्ते से जा रही होती है। तभी एक नशेड़ी इंसान की नज़र रुचिका पर जाती है। तभी अचानक अनिमेष वहाँ आ जाता है और उस नशेड़ी की खूब पिटाई करता है और वह नशेड़ी वहाँ से भाग जाता है। अब छोटी रुचिका रोते हुए अनिमेष को बताती है कि उसकी माँ का कोई पता नहीं चला। अनिमेष उससे बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। यह सुनकर रुचिका रोने लगती है। उसका इस तरह से रोना देख अनिमेष का दिल पिघल जाता है। अनिमेष रुचिका को बताता है कि उसके अंकल आकर उसको ले जाएंगे और अनिमेष उसको घर ले जाता है। अनिमेष बहुत उदास हो जाता है और रुचिका से कहता है कि कोई बड़े घर वाला उसे अडॉप्ट करने वाला है, जो उसे पढ़ाएगा और बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखेगा। अनिमेष बार बार रुचिका को मिस्टी कह के पुकारता है, जो कि रुचिका को यह चीज़ पसंद नहीं है। इसलिए वह भी अनिमेष को एक नया नाम देती है, संभा, जिसका मतलब होता है आई एम द विनर, जो अनिमेष को भी काफ़ी पसंद आता है। अनिमेष रुचिका को बहुत घुमाता है, नए नए कपड़े खरीदता है। यह सब देखकर रुचिका बहुत खुश होती है और वह अब अनिमेष को काफ़ी पसंद करने लगती है। शाम को डिनर करते वक्त अनिमेष रुचिका से पूछता है कि वह अपने अंकल के साथ जाने से पहले कुछ कहना चाहती है। तो रुचिका उससे कहती है कि वह एक कॉन्सर्ट में जाना चाहती है। अनिमेष रुचिका को और दुखी नहीं देख सकता, इसलिए उसे उस कॉन्सर्ट में ले जाता है और यह लोग वहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। उस कॉन्सर्ट से निकलते हुए अनिमेष रुचिका को उसकी फेवरेट सिंगर की सीडी और टेप गिफ्ट करता है। जिससे रुचिका बहुत खुश होती है और अनिमेष को गले लगाकर थैंक्स कहती है, जिससे वह बहुत इमोशनल हो जाता है। रुचिका का इस तरह का प्यार देखकर अनिमेष का दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। रात को वह सभी रुचिका का फेयरवेल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन रुचिका अब वहाँ से जाना नहीं चाहती और वह अंदर से बहुत दुखी हो जाती है। उसे इतना दुखी देखकर अनिमेष भी बहुत सैड हो जाता है। 2 ही दिन में उससे उस छोटी लड़की से काफ़ी लगाव हो चुका था और उसकी हर मासूम बातें अनिमेष के दिल को छू गई थी। दूसरे दिन वह रुचिका को बस स्टैंड में छोड़ने जाता है। अनिमेष उसे देखता है कि और उसे वो अपना नंबर देता है और बोलता है कि कभी तुम्हें किसी बात की ज़रूरत हो तो उसे कॉल करे। तभी वहाँ के एक स्टोर में अनिमेष को सीडी प्लेयर दिखता है और वो उसे खरीद कर रुचिका को गिफ्ट कर देता है। सीडी प्लेयर देख के रुचिका बहुत खुश हो जाती है और अनिमेष को गले लगाती है। फिर से अनिमेष का दिल पिघल जाता है और वो बहुत सैड हो जाता है। तभी रुचिका के अंकल वहाँ आ जाते हैं, मगर रुचिका उससे पहचानने से इनकार करती है। यह देखकर अनिमेष कंफ्यूज हो जाता है, मगर रुचिका के अंकल अनिमेष को बताते हैं कि काफ़ी दिनों से ना मिलने के कारण शायद वह मुझे पहचान नहीं पा रही है और वह अंकल अनिमेष के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है।
अनिमेष रुचिका को अंकल के हवाले कर देता है। अंकल अनिमेष को एक नंबर देता है और बोलता है कि वह जब चाहे इस नंबर पर कॉल कर रुचिका से बात कर सकता है। रुचिका को जाते देख अनिमेष काफ़ी उदास हो जाता है। अब रुचिका के जाने के बाद उसका कहीं पर भी दिल नहीं लगता। वह हर पल रुचिका के बारे में ही सोचने लगता है। रोहित भी जान जाता है कि रुचिका की याद में अनिमेष काफ़ी सैड हो चुका है और वह उससे कहता है कि वह रुचिका को फ़ोन करे, पर अनिमेष ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसको अपने काम में और भी ज़्यादा मन नहीं लगेगा और वह बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहने लगेगा। इसलिए वह गुस्से से रोहित पर चिल्लाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद अनिमेष से रहा नहीं जाता और वह रुचिका को कॉल करता है और बोलता है कि वह उसका सांभा बोल रहा है। सांभा, जो नाम रुचिका ने उसको दिया था। वह फ़ोन से वॉइस मैसेज करता है और पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रही है, और वह उसे अगले बार कॉल करने का प्रॉमिस करके कॉल रख देता है। अनिमेष अगले कई दिनों में रुचिका को काफ़ी वॉइस मैसेज भेजता है, मगर उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वह उसके अंकल को कॉल लगाता है, मगर वह अंकल भी उस ढंग से बात नहीं करता और इधर उधर की बातें करने लगता है, जिससे अनिमेष को शक होने लगता है और वह बहुत टेंशन में आ जाता है। यहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि जो रुचिका को अपना अंकल बताकर उसको अपने साथ ले गया था, वह कोई और नहीं बल्कि अनाथ बच्चों को बेचने का काम करता है और उसने रुचिका को भी बेच दिया है। अब अनिमेष उस अंकल का फ़ोन नंबर ट्रैक करके उसका एड्रेस निकालता है और उसके घर पहुंच जाता है। वह उस अंकल को बहुत मारता पीटता है और सारी सच्चाई वह अंकल उससे बताता है कि उसने रुचिका को एक एजेंट को बेच दिया है। यह सुनकर अनिमेष और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस अंकल को बहुत मारता है। यहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बाड़ वाली के पास है और वह उससे सारा काम करवाती है, यहाँ तक कि उसे वो टॉयलेट भी साफ करवाती है। अब शाम के समय उस बार में बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। उनमें से एक कस्टमर बहुत ज़्यादा शराब पीकर टल्ली हो जाता है और नशेड़ी हालत में वह एक बियर की बोतल जोर से दीवार पर दे मारता है, जिसे साफ करने के लिए रुचिका को अपना खाना छोड़कर आना पड़ता है, जो कि वह उस समय डिनर कर रही थी। रुचिका अब सारा कांच साफ करने लगती है। फिर से वह इंसान गुस्से से एक गिलास दीवार पर दे मारता है, जिससे वह गिलास फूट जाता है और एक कांच रुचिका के गाल में घुस जाता है और काफ़ी ब्लड बहने लगता है। वह डांस बार वाली रुचिका को देखती है और उसके डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय नेल पॉलिश उसके जख्म पर लगाने लगती है, जिससे उसको काफ़ी पेन होता है और वह बहुत रोने लगती है। रात को बहुत दुखी होकर रुचिका छुपकर डांस बार से अनिमेष को कॉल करती है और रोते रोते उसे बताती है कि वो बहुत मुसीबत में है। उसकी इस तरह से बात सुनकर अनिमेष की आंखों में आंसू आने लगते हैं। अनिमेष रुचिका से वहाँ का पता पूछता है और रुचिका उसको वहाँ का एड्रेस बता देती है। और जब अनिमेष को पता लगता है कि उस छोटी बच्ची को एक डांस बार में बेचा गया है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत कार से उस एड्रेस की ओर निकल पड़ता है। जब वहाँ पहुँचता है तो काफ़ी रात हो जाती है। वह डांस बार के पास पहुँच जाता है। रुचिका की ऐसी हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है। बार का गेट बंद होता है, जिससे वह गेट के कांच को तोड़कर रुचिका को बाहर निकालता है और गले लगा लेता है, और वहाँ पर दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुकते और यह दोनों काफ़ी रोते हैं। अब गुस्से से अनिमेष उस बियर बार की लेडी को मारने जाता है। तभी रोहित भी उसे रोकता है और अनिमेष उससे बोलता है कि उसने रुचिका को खरीदने के लिए जो भी पैसे खर्च किए हैं वह उसे सारा पैसा लौटा देगा, मगर वह रुचिका को अपने साथ ले जाता है। तभी वो बताती है कि उसने रुचिका को 3 लाख रुपए में खरीदा था। अनिमेष उसे अपना फ़ोन नंबर देकर कहता है कि उसे कल कॉल करे, वह उसका सारा पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अनिमेष और रुचिका वापस अपने घर लौटने लगते हैं। अगले दिन अनिमेष अपनी कार बेच देता है और उससे आए हुए 3 लाख रुपए उस बियर बार लेडी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। रुचिका वापस अनिमेष के घर आकर काफ़ी खुश है। अनिमेष रुचिका को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके गाल के जख्म दिखाता है। डॉक्टर उसके जख्म को देखकर अनिमेष को बोलता है कि हमें इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना जख्म के निशान पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेंगे।
अनिमेष 1 लाख रुपए देकर रुचिका की प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और अगले दिन उसे एक स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए ले जाता है। मगर प्रिंसिपल उससे कहता है कि रुचिका का एडमिशन के लिए उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर जरूरी है, बिना उसके उसका एडमिशन नहीं हो सकता। अनिमेष बताता है कि रुचिका अनाथ है। प्रिंसिपल उससे कहता है कि किसी भी अनाथ बच्ची का एडमिशन यहाँ पर नहीं हो सकता, पर अगर कोई उसे अडॉप्ट करे तो उसका एडमिशन हो सकता है। अनिमेष रुचिका के भविष्य के लिए वह उसको खुद ही अडॉप्ट कर लेता है और अब उसके बाद से रुचिका स्कूल जाने लगती है और वह उस माहौल में घुलने मिलने लगती है। रुचिका पढ़ने में बहुत अच्छी होती है, जिससे वह अपने फर्स्ट एग्जाम में ही 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाती है, जिससे अनिमेष को बहुत खुशी होती है। इतने दिन से अनिमेष के पास रुचिका रह रही थी, लेकिन अभी भी अनिमेष रुचिका को मिस्टी कह के ही पुकारता है। एक दिन वह दोनों कार से कहीं जा रहे थे, तभी रुचिका अनिमेष से पूछती है कि आप मुझे मिस्टी नाम से क्यों पुकारते हैं। तो वह उसे बताता है कि मिस्टी का मतलब वह चीज़ होता है जो बहुत ज़्यादा कीमती या मीठी, बहुत स्पेशल होती है। तुम मेरी सबसे कीमती चीज़ हो, तुम मेरी दुनिया हो, इसलिए मैं तुम्हें मिस्टी कह के पुकारता हूँ। रुचिका देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर और स्वीट थी। देखते देखते दिन गुजरते हैं। अब रुचिका बड़ी हो चुकी है और वह हमेशा हाई स्कूल में भी फर्स्ट आती आया करती थी। उसकी इतनी कामयाबी देखकर अनिमेष बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद रुचिका कॉलेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम पास करती है और वह उस कॉलेज जाना शुरू कर देती है। वह फ्रेंच लैंग्वेज लिटरेचर में पीएचडी करना चाहती है। वहीं कुछ दिनों के बाद एक रात रुचिका की नानी का कॉल आता है। वह अनिमेष को बताती है कि अनामिका बहुत बीमार है और अपनी आखिरी पलों में वह रुचिका से मिलना चाहती है। यह सुनकर अनिमेष को बहुत बुरा लगता है और वह अगले ही दिन रुचिका को लेकर उस गांव पहुंच जाता है जहां अनामिका रहती है। अपने बचपन का गांव देख के रुचिका भी बहुत इमोशनल हो जाती है। वह घर पहुंचती है और रुचिका की नानी रुचिका से मिलकर बहुत खुश होती है। रुचिका की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अनामिका अपनी बेटी को देखती है। वह अपनी बेटी को इतनी बड़ी देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रुचिका भी अपनी माँ को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और आखिर में यह दोनों आपस में गले लगकर अपने दुख को हल्का करने की कोशिश करते हैं। अनामिका अनिमेष के चरणों में अपना सर रखती है और अनिमेष से कहती है कि उसने उसकी बेटी की देखभाल ही उसके माँ बाप से भी काम अच्छे से की है, जिसके लिए वह उसकी बहुत आभारी है। अब उसे किसी भी बात का गम नहीं, क्योंकि उसकी बेटी एक अच्छे इंसान की परवरिश में पल रही है। रात को अनामिका की माँ अनिमेष को बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि अनामिका कभी भी मर सकती है। वहाँ जाकर अनिमेष को पता चलता है कि रुचिका के माँ और पापा को किसी ने जानबूझकर एक केस में फंसाया था और रुचिका के कारण वे दोनों जेल से फरार होकर दिल्ली आ गए थे और उस जिसके कारण ही अनामिका को फिर से जेल जाना पड़ा था और बड़ी मुश्किल से वो बेगुनाह साबित हो पाई है। बेटी से आखिरी मुलाकात करवाने के लिए वह अनिमेष का शुक्रिया करती है। थोड़ी देर बाद अनामिका अनिमेष से कहती है कि हो सके तो वह रुचिका के पिता का पता लगाए, क्योंकि उनका भी हक है जानने का कि उनकी बेटी इतनी बड़ी और बहुत काबिल हो चुकी है। रुचिका के पिता जिंदा है, यह सुनकर अनिमेष बहुत शौक होता है। वह इतने दिनों से यह समझ रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। अनिमेष उससे प्रॉमिस करता है कि वह रुचिका को उसके पिता से मिलवाएगा, मगर अंदर से अनिमेष बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वह खुद को ही रुचिका का पिता मानने लगा है और वह मन ही मन बहुत कुछ सोचने लगता है कि अगर वो अपने पिता से मिली और वह उन्हीं के साथ हमेशा के लिए रहने लगी तो यह बातें उसे बहुत डिस्टर्ब करने लगती है। दूसरे दिन अनिमेष और रुचिका अपने घर वापस आ जाते हैं। एक दिन रुचिका की नज़र अनिमेष के सूट पे जाती है, जो पूरी तरह से घिस चुके हैं। यह देखकर वह बहुत इमोशनल हो जाती है और सोचने लगती है कि एक अनजान इंसान ने उसे अपने माँ बाप का पूरा प्यार दिया और वो अपनी पूरी कमाई रुचिका के ऊपर खर्च करता रहा। अपने खुद के लिए उसने कभी 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। यह सब सोचकर वो रोने लगती है और अगले ही दिन वह एक पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेती है। जब उसे सैलरी मिलती है तो वह उस सैलरी से अपने पिता के लिए एक न्यू शूज लाती है और यहाँ अनिमेष रुचिका के पिता की खोज में लगा है। तभी उसके सर में एक तरह का स्ट्रोक आने लगता है और आंखें धुंधला जाती हैं।
लेकिन अनिमेष इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और रुचिका के पिता को ढूंढने लगता है। कुछ समय के बाद पूछताछ करते करते अनिमेष रुचिका के असली पिता के पास पहुंच जाता है। रात को अनिमेष रुचिका को एक बड़े होटल में लेकर जाता है, जहां रुचिका के पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। अनिमेष रुचिका को उसके पिता के पास छोड़कर अपने घर चला आता है। वो बहुत शराब पीने लगता है और सोचने लगता है कि कुछ भी हो जाए वह रुचिका का पिता नहीं है, वह हक किसी और का है। वो अंदर से बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि शायद अब रुचिका के दिल में उसके लिए वो पिता का प्यार ना रहे। हो सकता है कि शायद रुचिका अपने असली पिता के पास रहने के लिए चली जाए। रुचिका के मुंह से पापा सुनकर वो शॉक हो जाती है। रुचिका अनिमेष से कहती है ऐसे कैसे वो यहाँ पर छोड़कर उसे वापस आ गया, और कहती है आप मेरे पापा हैं और मेरी जगह आपके घर में ही है, ना कि किसी अनजान इंसान के घर में। और वो अनिमेष से कहती है कि जल्दी मुझे लेने आ जाओ, मैं आपकी राह देख रही हूँ। यह सुनकर अनिमेष बहुत इमोशनल हो जाता है और दोनों रोने लगते हैं। उसकी यह बातें सुनकर अनिमेष बहुत रोता है और वो उसे कहता है कि वह उसे पिकअप करने तुरंत ही आ रहा है। वह खुशी से रुचिका का वो सीडी प्लेयर उठाता है जो रुचिका बाइक पर बैठते वक्त सुनना पसंद करती है। वह अपनी बाइक से रुचिका को लेने के लिए निकल जाता है। तभी अचानक ड्राइव करते वक्त उसके सर में बहुत जोर का स्ट्रोक आता है। उसकी आंखें धुंधला जाती है और वो अपना कंट्रोल खो बैठता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ रुचिका उसके इंतजार में बैठी रहती है, मगर अनिमेष नहीं आता है। अनिमेष उस दिन से लापता हो जाता है। रुचिका और रोहित उसे सालों से ढूंढ रहे हैं, मगर वो उन्हें नहीं मिलता। 5 साल गुजर जाते हैं, मगर अनिमेष का कहीं पता नहीं चलता और यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म होता है। रोहित को मिली इन्फॉर्मेशन के जरिए एक हॉस्पिटल में जाते हैं, मगर वो अनिमेष नहीं बल्कि कोई और होता है। रोहित अनिमेष को पाने की आस खो देता है, मगर रुचिका नहीं। रोहित को लगता है कि शायद अनिमेष अब जिंदा ना हो, मगर रुचिका का मन नहीं मानता कि उसके पापा के साथ ऐसा कुछ हुआ हो। एक दिन कार से जाते वक्त रुचिका की नज़र बैनर की ओर जाती है, जिसमें लिखा होता है आई एम द विनर। जिसको देख के रुचिका को अपने बचपन की याद आती है। उसने अनिमेष का निक नेम रखा था सांबा। अनिमेष को भी नेम बहुत पसंद था और अब वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और संबा नाम से सर्च करने को बोलती है, और इस बार उन्हें कामयाबी मिलती है और वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल का डॉक्टर उन्हें बताता है कि 5 साल पहले वो बाइक एक्सीडेंट में घायल हुआ था। उसे ब्रेन में प्रॉब्लम था, जिससे उसे ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, मगर उसने लापरवाही की और उसने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा स्ट्रोक आया। अगर वो तभी इलाज करवाता तो आज उसकी इतनी बुरी दशा नहीं होती। डॉक्टर उन्हें एक डायरी दिखाता है जो अनिमेष की होती है, जिसमें सिर्फ 2 ही शब्द लिखे होते हैं, सांबा और दूसरा मिस्टी। डायरी में दिखा मिस्टी नाम देखकर रुचिका को रोना आता है। अब एक आदमी उन्हें अनिमेष के रूम में ले जाता है। रोहित रुचिका से कहता है कि वह किसी को नहीं पहचानता। रोहित और रुचिका दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें विंडो से बाहर नजर टिकाए बैठा अनिमेष दिखता है। उसकी ऐसी हालत देखकर रोहित को रोना आता है। रुचिका उसके सामने आती है, मगर वह उसको नहीं पहचानता। रुचिका उसको देखकर इमोशनल हो जाती है और उससे बताती है कि वह उसकी रुचिका है, मगर अनिमेष उसको देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता। अब रुचिका उसको बताती है कि वह उसकी मिस्टी है। मिस्टी नाम सुनकर अनिमेष वही नाम दोहराने लगता है। अब अनिमेष सीडी प्लेयर निकालता है और रुचिका को देखकर उसे मिस्टी कहकर बुलाने लगता है। यह देखकर रुचिका अनिमेष को कहती है आज से तुम मेरे मिस्टी हो, तुम मेरी सबसे कीमती चीज हो, तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हारी याददाश्त वापस दिला के रहूंगी। आज से मैं तुम्हें संभालूंगी। और वो अनिमेष के लिए लाए हुए शूज बाहर निकालती है। तभी उसकी नज़र बॉक्स में रखे किसी पेपर की तरफ जाती है। वो पेपर निकाल कर देखती है तो वो बैंक का पासबुक होता है, जिसमें अनिमेष ने रुचिका के नाम पर हर दिन पैसे जमा किए हो थे। डिपॉजिट किए हुए पैसे जो रुचिका के भविष्य के लिए थे। देखकर रुचिका अपने आंसू नहीं रोक पाती और बहुत दुखी हो जाती है। वह सोचने लगती है
जिस आदमी ने अपनी खुद की बीमारी पर खर्चा ना करके एक अनजान लड़की के भविष्य के लिए पैसे बचा कर रखे, वह इंसान नहीं भगवान ही हो सकता है। रुचिका उसे पापा कहकर पुकारती है। अनिमेष की आंखों में भी आंसू गिरने लगते हैं। उसे अपनी मिष्टी याद आने लगती है। रुचिका अनिमेष को घर लेकर आती है और उसकी देखभाल करती है। कुछ दिनों बाद रुचिका की शादी होती है। अनिमेष जब रुचिका के साथ स्टेज पर कदम रखता है तो जोरों से तालियां गूंज उठती है। तालियों की गूंज सुनकर अनिमेष की याददाश्त वापस आती है और वह रुचिका को बेटी कहकर बुलाता है। वह उसे मिष्टी कह के पुकारता है। उसके चेहरे पर खुशी वाली स्माइल होती है जो एक बाप के चेहरे पर उसकी बेटी की शादी के वक्त होती है। रुचिका अपने पापा के साथ एक ग्रुप फोटो कैप्चर करवाती है। सभी के चेहरे पर खुशी होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है।